हम ब्रेकआउट ट्रेड करने जाते हैं, निकलता वो फेक आउट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरा चार्ट एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ और फिर एंट्री कर लेते हैं फोमो में। हम बाय करते हैं, वो रिवर्स कर जाता है, और अगर रिवर्स नहीं किया तो फिर वहीं साइडवेज घूमता रहता है। जो एवरेज वॉल्यूम है उससे एटलीस्ट 40 से 50% का उस ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम स्पाइक दिखना चाहिए। अगर आप कैंडल क्लोजिंग तक वेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे बड़ा सा शैडो है, इसकी वजह से अपने को एंट्री नहीं लेनी है। स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया नहीं है, उसके लिए आपको डिलीवरी वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। मतलब कि वो वॉल्यूम स्पाइक था, उसमें 57% जो वॉल्यूम था वो, लेकिन साइडवेज के बाद जब ब्रेकआउट करोगे तो फिर आपको सीधे, तो इसको टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग का असली मजा तब आता है कि जब आपने बाय किया और स्टॉक रॉकेट हो जाता है, कि तुरंत हमारे बाय करते ही हमें प्रॉफिट्स दिखने लग जाते हैं, एंड जिसे हम पॉपुलरली ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। लेकिन ब्रेकआउट जब भी ट्रेड करते हैं बहुत सारी दिक्कत आती है। पहला कि एक तो हम ब्रेकआउट ट्रेड करने जाते हैं, निकलता वो फेक आउट है। हम बाय करते हैं, वो रिवर्स कर जाता है, और अगर रिवर्स नहीं किया तो फिर वहीं साइडवेज घूमता रहता है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आज हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं और ब्रेकआउट्स को मास्टर करना सीखने वाले हैं कुंदन सर के साथ। सो वेलकम कुंदन सर। थैंक यू सो मच सो भाई। ये हमारा आई गेस थर्ड वीडियो हम शूट कर रहे हैं, थर्ड या फोर्थ वीडियो शूट कर रहे हैं, एंड अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस का। काफी लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट। तो आज जो टॉपिक है ना, ये मतलब कि सबके लिए है। अगर आप इंट्राडे करते हो, आप एसटीबीटी करते हो, आप वीकली डेली मंथली कुछ भी करते हो, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बिल्कुल। और इसमें कुछ मैं ऐसे पैरामीटर्स बात करूंगा जो सिर्फ ब्रेकआउट की एक्यूरेसी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप फेकआउट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्रेकआउट कैंडल में होनी चाहिए जिससे हमें मोमेंटम और एक्यूरेसी दोनों ही बेहतर मिले, राइट। ठीक तो है। सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल को ध्यान में रखते हुए हम ये पूरा सेशन करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और बाकी चीजें नहीं बात करेंगे। सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल में ऐसा क्या देखें जिससे कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी मिले, हमें मोमेंटम अच्छा मिले और हमें प्रॉफिट्स जल्दी रियलाइज हो। तो क्या और वो सर ये भी बताना उस ब्रेकआउट कैंडल को पहचाने कैसे। हाँ हाँ, सब सिर्फ मास्टरिंग द ब्रेकआउट्स इस टॉपिक का नाम है। मैंने ये पीपीटी बना के आया हूँ, तो सिर्फ ब्रेकआउट पे ही बात होगी कि कैसे, कौन से ऐसे कैंडल्स हैं, कौन से ऐसे ब्रेकआउट कैंडल्स हैं जो स्ट्रांग है। ठीक है सर। तो क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको, वाई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ जो ब्रेकआउट के रूल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला है रूल 1, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, ओके। कि सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मान लो ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है, राइट, तो क्या होता है, कभी कभी ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, हाँ। उसके ऊपर बहुत बड़ा शैडो आ जाएगा, विक आ जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइक पूरा चार्ट एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ और फिर एंट्री कर लेते हैं फोमो में कि अर्ली एंट्री कर लिया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये दो अलग अलग हैं, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपने पूरे चार्ट की एनालिसिस जो करी हुई है ना, एक ही टाइम फ्रेम में, लेट्स से कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, कोई भी पैटर्न बन रहा है, वो वीकली टाइम फ्रेम में, उस पे जो रेजिस्टेंस है ना, डेली में ऐसा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो आपको दिखे अरे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, अगले दिन फॉलोअप भी आ गया, ठीक। अब आप फोमो में आ जाओगे कि यार क्या पता मैं वीकली तक वेट करूं, वीकली कैंडल तक, और ये बहुत ऊपर चला जाए, 20 25 30% चला जाए, है ना, तो फिर मेरा एंट्री आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आप जल्दी एंट्री ले लेते हो फोमो में, या कैंडल जो बेसिकली कैंडल क्लोजिंग से पहले आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। कि वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस थी, वीक डेली में ब्रेकआउट हुआ, आपने डेली में एंट्री ले ली। बट सर अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के जो लॉजिक होता है उसके हिसाब से जाते हैं कि हम ट्रेंड का एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, बट एंट्री तो सर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे आगे करनी पड़ेगी। हाँ, वो बात, आप हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखते हो, करेक्ट, कि स्टॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बुलिश है बेरिश है, वो स्ट्रक्चर देख लिया ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो लेट्स से जो हमारा पिछला पॉडकास्ट था आपके साथ, हमने वो किया था अल्टियर ब्रेकआउट, उसमें क्या था, 15 साल 10 साल पुराने रेजिस्टेंस हम देख रहे थे, तो वो हायर टाइम फ्रेम हो गया, राइट। अब 10 साल पुराना रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में अगर वन डे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट अगर हम ट्रेड करेंगे, हम सक्सेसफुल
होंगे बताओ? चांसेस थोड़े डिफिकल्ट है, कम होंगे, क्यों? बट सर अगर सॉरी मैं आपको हाँ प्लीज। कट कर रहा हूँ, बट अगर हमने मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम देख रहे हैं और हमने अगर मंथली चार्ट लगाया या हम्म वीकली चार्ट लगाया हम्म मान लेते हैं, हम्म तो उसमें जब हम वो रेजिस्टेंस के पास आ रहा होगा और उसको थोड़ा वहां से कट करना स्टार्ट करेगा, तब हम अगर डेली में आके ये एंट्री करते तो हैं। वो अर्ली एंट्री में आप वो हो जाओगे, ट्रैप हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे, अब मैं एग्जांपल अभी दिखाऊंगा आपको। एग्जांपल से मैं ओके। जो भी बातें करेंगे, एग्जांपल से बातें करेंगे कि जो आपकी बात है ना, आपकी जो साइकोलॉजी है हम्म। कि यार मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, 10 साल पुराना रेजिस्टेंस है, हम क्यों 1 महीना वेट करें? 1 महीना वेटिंग के चक्कर में क्या होगा, वो स्टॉक 15% ऊपर चला गया, 20% होगा, मेरा स्टॉप लॉस फिर बड़ा आ जाएगा, राइट? बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं कि रेजिस्टेंस डेली में ब्रेकआउट हम डेली में एंटर कर जाते हैं। तो हम्म। अर्ली एंट्री होती है, कैंडल क्लोजिंग से पहले आप एंटर कर रहे हो, वो सुबह गलत स्टेप होता है, वो गलत अप्रोच है। उसमें आपको बहुत बार ऐसा होगा जो फेक आउट में आप ट्रैप हो गए। जैसे मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया, आपको ऐसा अच्छा सा ब्रेकआउट हो गया, आप चलो उस दिन नहीं लिया, आप अगले दिन देखे अरे ये तो और भी ऊपर चला गया, 2-3% और, आपको आ जाएगा फोमो। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, खरीद लोगे। बिल्कुल। खरीद लिया एक दिन और, अब खुश, अरे मस्त पैसा बन गया एक दिन में, मतलब मैंने अच्छी टाइम पे एंट्री ले ली। बट मान लो कोई न्यूज आ गई या मार्केट ओवरऑल 50-50 हो, थोड़ा वीक हो गया, राइट, और 2 दिन ऐसी रेड कैंडल्स बन गए, तो एक हफ्ते में 5 कैंडल्स होती हैं डेली, तो 3 दिन तो अच्छा मोमेंटम रहा, तो आपको, आपने यहाँ सेकेंड डे पे एंट्री ले ली थी, आपको लगा ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन लास्ट के 2 दिन में जो बेरिश मूव आया, उसकी वजह से जो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल बनेगी सुबह भाई, वो ये बनेगी। ठीक है। अब बताओ, रेजिस्टेंस यहाँ पे था, ठीक है, ये क्या एक ब्रेकआउट कैंडल है? वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो नहीं है। नहीं है। तो चार्ट ये एनालिसिस आप वीकली टाइम फ्रेम में कर रहे थे, आपने अर्ली एंट्री के चक्कर में डेली में ले लिया और आप अभी हो गए ट्रैप। लेकिन अगर आप पूरा वीकली तक वेट करते, तो शायद आपको अच्छा ब्रेकआउट मिलता। आपको पता चल, अगर आप वीकली तक वेट करते तो आप यहाँ पे एंटर बनाते, नहीं बनाते? नहीं बात। आपको एंट्री नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि आपको पता होता कि यार रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो जो आपने बात बोली ना कि हम क्यों वेट करें, इसीलिए वेट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, मास्टरिंग द ब्रेकआउट्स। हम ब्रेकआउट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कैंडल की क्लोजिंग। आपको वेट करना पड़ेगा सब भाई, चाहे कुछ भी करो। आप वो जो फोमो होता है ना, मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे वेट करेंगे चला जाएगा, अरे कोई बात नहीं, चला जाएगा, फिर वापस से रिटेस्ट भी तो करने आएगा ना, आज नहीं तो कल। तो अगर आपके ब्रेकआउट पे ट्रेड मिस हो गया, तो आप रिटेस्ट कर लेना, पुल बैक ट्रेड कर लेना। और नहीं, अच्छा एक कैंडल बना, डिसेंट कैंडल बना, छोटे स्टॉप लॉस 8-10%, तो उसमें आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो। लेकिन अर्ली एंट्री लोगे तो ऐसे ही ट्रैप हो गए। मैं दिखाता हूँ आपको 1-2 एग्जांपल से। मैंने बोला ना, मैं कुछ भी बात करूंगा एग्जांपल से बात करूंगा। देखो यहाँ पे एक चार्ट है, राइट, यहाँ एक रेजिस्टेंस है प्रॉपर, करेक्ट। यहाँ पे इस कैंडल ने, ये जो मैंने स्क्वायर में एक कैंडल बनाई हुई है, इसने ब्रेकआउट दिया है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया। लेकिन ये जो इतना बड़ा पैटर्न है ना, मैं इसको डेली में नहीं ट्रेड करता। मेरे को अगर ट्रेड करना है, मैं इसको वीकली में ट्रेड करूंगा, तो थोड़ा पैटर्न छोटा दिखेगा। तो छोटे पैटर्न्स को ट्रेड करना अच्छा होता है। तो मान लो आपने डेली में यहाँ पे एंट्री ली होती, क्या होता, आप कैसे लेते हैं? बिल्कुल सर। अगर वीकली टाइम फ्रेम में सेम हम वेट करते, सेम चार्ट है, देखोगे सुमिटोमो का है ये, केमिकल इंडिया डेली का, और ये वीकली चार्ट है, सेम ब्रेकआउट है, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम का है। अब आप मुझे बताओ कि क्या इस कैंडल को देख के आप एंट्री बनाते? नहीं सर। नहीं बनाते ना, तो आप ट्रैपिंग से बच जाते हैं, आपको नहीं होता नुकसान। अर्ली एंट्री डेली में ली, और आप यहाँ पे वीकली कैंडल तक, अगर आप कैंडल क्लोजिंग तक वेट करते, तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे बड़ा सा शैडो है, इसकी वजह से अपने को एंट्री नहीं लेनी है। एक एग्जांपल होगा, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये है रत्ना मनी का, राइट, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है। ये कैंडल देखो, ये जो मैंने एरो, वॉल्यूम भी देख लो, वॉल्यूम अच्छा है, राइट, कैंडल की क्लोजिंग बहुत अच्छी है, शैडो वगैरह प्रॉपर ब्रेकआउट। आपको आपको अगर ये मस्त ब्रेकआउट है, इसको तो लेना चाहिए। क्या हुआ, लॉस। अगर यही आप वीकली तक वेट करते, तो आप एंट्री लेते? नहीं नहीं, नहीं वीकली लेते। में तो नहीं लेते। तो जितना आप हायर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन का वेट करोगे, उस ब्रेकआउट की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आएगी। लोग फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या करते हैं, जल्दी एंट्री ले लेते हैं कि मिस ना हो मूव, और उस चक्कर में हो जाते हैं ट्रैप। मैंने वही दिखाया कि एक वीक की कैंडल में 5 डेली कैंडल्स होती हैं। 3 दिन अच्छा मोमेंटम आया ना, 2 दिन भी अगर अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा, कैंडल अच्छी क्लोज नहीं होगी, और कैंडल अच्छी क्लोज नहीं हुई, वो अच्छा ब्रेकआउट नहीं है। बिल्कुल। तो क्या पहला रूल हमारा क्या कहता है? पहला रूल हमारा ये कहता है कि ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग टू कंफर्म द ब्रेकआउट। पहली बात तो कैंडल का वेट करना है। दूसरा जो बात है
कि कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है। अब यहाँ पे इसमें मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, ये पॉइंटर्स ऐसे आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें हम ऐसे ओरली बात कर लेते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग तक तो वेट करो। सो सेकेंड बात है कि जो कैंडल की बॉडी है ना, वो रेजिस्टेंस के ऊपर एटलीस्ट 40% क्लोज हो। ओके जैसे ऐसा होता है कि ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट की क्लोज हो गया ऊपर, लेकिन बहुत 10 to 20% बॉडी क्लोज हुई है, तो अच्छा ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। जो हमने मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी करी थी उसमें हमने डिस्कस किया था अच्छे ब्रेकआउट्स कौन से होते हैं, तो जिन्होंने भी वो पॉडकास्ट नहीं देखा वो जाके देख लो, उसका लिंक आई बटन में यहीं पे दिया हुआ है, वहां हाँ। जाके आप वो पॉडकास्ट देख सकते तो हाँ, तो इस वजह से मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं करा। तो बेसिकली कैंडल की बॉडी, उसकी साइज रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छा, एटलीस्ट 40 to 50% रेजिस्टेंस के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। तीसरा आ जाता है कि शैडो नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर अपर विक है इट मींस कि वहां रिजेक्शन है, वो नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, बॉडी 40 to 50% ऊपर रेजिस्टेंस से क्लोज होनी चाहिए, तीसरा शैडो नहीं होना चाहिए अपर शैडो। ओके, ये हो गया हमारा पहला रूल, ठीक। ठीक है सर। मतलब 40 to 50% का क्या लॉजिक रहा? मतलब अगर 50% के ऊपर 50 to 60 रहता तो समझ में आता कि यार अब 50% से ज्यादा एक चीज हमें दिख रही है, हाँ हाँ हाँ। प्रोबेबिलिटी 40% रखना मतलब क्या रीजन? ऐसा देखो, अब कई बार जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी कैंडल ऐसी बनती है, राइट, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर जो भी पूरा कैंडल का साइज है ना, उसका अगर 40% भी ऐसा भी क्लोज हो गया ना, ये अराउंड 40% के आसपास, तो ये भी कंसिडरेबल है, अच्छा ब्रेकआउट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब 40% से लेके ऊपर जितना भी रहेगा चलेगा अपने को। अब सेकेंड जो हमारा रूल है, वॉल्यूम स्पाइक कंफर्मेशन। विदाउट वॉल्यूम कोई भी ब्रेकआउट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ही बताता है कि उसमें पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, स्मार्ट मनी अपना पैसा लगा रही है कि नहीं लगा रही, क्योंकि स्मार्ट मनी बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं जनरेट कर सकता है। जब तक बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं आएंगे, ट्रेड स्टॉक नहीं मूव करेगा, राइट। तो ब्रेकआउट मस्ट बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, राइट। फिर यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिखा है, एटलीस्ट 40% हायर वॉल्यूम स्पाइक कंपेयर टू एवरेज लास्ट 20 to 30 कैंडल्स। मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पहले जो 20-30 कैंडल्स है ना, उसका जो एवरेज वॉल्यूम है उससे एटलीस्ट 40 से 50% का उस ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम स्पाइक दिखना चाहिए, ठीक है। इट मींस कि अच्छा वॉल्यूम है, एक जंप आया अपने को, ठीक है। नो वॉल्यूम इज इक्वल टू हाई रिस्क ऑफ फेलियर, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इसके भी। अब जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, सुबह अगर आपको याद हो, हमने मल्टीयर ब्रेकआउट में उसी दिन हमने शूट किया था जिस दिन ये ब्रेकआउट हो रहा था। हाँ। अभी जिस दिन हमारी एंट्री थी, मैं दिखा भी देता हूँ, ब्रेकआउट एंट्री के बाद अभी ये कितना परसेंट अप है, आप अपना एग्जैक्ट ट्रेड भी शेयर कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न ये दे चुका है जब से हमने पॉडकास्ट शूट किया था। अभी देखोगे ना तो मार्केट अभी वीक है, वीक मार्केट की सिचुएशन है, तब भी हमें 11% ऑलमोस्ट एक महीने 1.5 महीने में हो गया। अब इस ब्रेकआउट पे अगर आप देखोगे ना तो वॉल्यूम क्या है, अच्छा वॉल्यूम आया है। ब्रेकआउट कैंडल पे, ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी देखो 40-50% से ऊपर ही है, उसमें कोई शैडो नहीं है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, तो वॉल्यूम होना चाहिए, राइट। अगर बिना वॉल्यूम के कोई भी ब्रेकआउट है ना, उसको मत ट्रेड करिए, प्लीज मत ट्रेड करिए, उसका कोई मतलब नहीं आएगा, आप उसमें ट्रैप होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा। अब वॉल्यूम पे एक पॉइंट आता है सुब भाई, कि ये जो हमें वॉल्यूम दिखता है, जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है, चाहे ट्रेडिंग व्यू धन कहीं पे भी आप कर रहे हो, तो वॉल्यूम में इंट्राडे वॉल्यूम भी होता है और डेली वॉल्यूम भी होता है। ऐसे लोग भी हैं जो इंट्राडे में पोजीशन बनाई और काट दी, और ऐसे लोग हैं जो पोजीशन में एक्चुअली अब डिलीवरी ले रहे हैं होल्ड करने के लिए 1 दिन 4 दिन या जो भी, राइट। तो एज अ स्विंग ट्रेडर आपको किस वॉल्यूम से मतलब होना चाहिए, इंट्राडे वाले से या डिलीवरी वॉल्यूम? डिलीवरी वाले से। डिलीवरी वॉल्यूम से। यहाँ पे जो वॉल्यूम हमें दिख रहा है वो इंट्राडे प्लस डिलीवरी कंबाइंड है, तो हमें ये नहीं पता कि इसमें एक्चुअली डिलीवरी कितना आई है कि प्रोपोर्शन है। नहीं आई है, राइट। तो अगर आपको थोड़ा एक और स्टेप अहेड जाना है, थोड़ा और डीप डाइव आपको पता करना है एक्चुअली कि इसमें स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया नहीं है, उसके लिए आपको डिलीवरी वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, राइट। वो चेक कर सकते हो, वही हमारा अगला पॉइंट भी है, रूल 3 भी है कि डिलीवरी वॉल्यूम चेक, ट्रैक स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स यूजिंग डिलीवरी वॉल्यूम, राइट। इफ डिलीवरी वॉल्यूम इज लेस देन 40% ऑन ब्रेकआउट कैंडल, तो वैसे को अवॉइड करना है। मतलब टोटल आपको वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है, ठीक है, आपको कैंडल पे वॉल्यूम पे स्पाइक दिखा, लेकिन जब आपने उसकी डिलीवरी वॉल्यूम चेक करी तो 40% से कम का डिलीवरी वॉल्यूम है। इट मींस कि इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ज्यादातर रिटेल है।
सो बेसिकली अगर 40% से कम डिलीवरी वॉल्यूम है, इट मींस कि इंट्रा डे में ही लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई, मूवमेंट को कैप्चर किया और फिर एग्जिट कर दिया। ठीक। डिलीवरी वॉल्यूम अगर 40% से ज्यादा है, इट मींस कि कुछ तो है, लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं कि उन्हें लगता है कि मार्केट और आगे आने वाला टाइम में हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 20 दिन में ऊपर जाएगा, इस वजह से उन्होंने डिलीवरी पोजीशन बनाई, राइट। तो मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, ये आदित्य बिरला कैपिटल का ही है, जो ब्रेकआउट कैंडल था हमारा 8 जून से लेके 16 जून वाली वीकली कैंडल थी। अब देखो इसमें जो डार्क ब्लू है ना, वो आपका डिलीवरी परसेंटेज दिखा रहा है, ठीक है, जो तो 57%। 57.2%, मतलब कि वो वॉल्यूम स्पाइक था, उसमें 57% जो वॉल्यूम था वो डिलीवरी की थी। इट मींस कि बड़े लोगों ने उसमें पैसा डाला है। करेक्ट। तो ऐसे ब्रेकआउट्स जिसका भी डिलीवरी वॉल्यूम 40% से ज्यादा होगा, उसका ब्रेकआउट के सफल होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं कंपेयर टू ऐसे वॉल्यूम, ऐसे ब्रेकआउट्स। देखो एक एक यहाँ पे ब्रेकआउट है, ये आई गेस एमको एलिकॉन है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, सप्लाई थी, राइट, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे सप्लाई है, प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है इसने, राइट, है ना। और यहाँ ब्रेकआउट देखो 50% क्लोज है, कोई भी कैंडल की कोई शैडो नहीं है, बहुत क्लीन ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा। अगर ये भूल जाओ, अगर यहाँ से आप भूल जाओ, सिर्फ इस कैंडल को आप देखोगे तो लगेगा कि यार कितना अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ पे वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम में स्पाइक आया है, राइट। आपके हिसाब से इसमें एंट्री लेनी चाहिए, ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये क्या हो गया, फेक है, कोई मोमेंटम अभी तक नहीं आया, ये प्रॉपर वहां से एक रेड कैंडल है, नीचे स्टॉप लॉस एक तरह से 80 या 10-12% का लॉस में हो। क्यों ऐसा हुआ, आप देखो कि जिस वीक में ब्रेकआउट हुआ है उस वीक का डिलीवरी वॉल्यूम कितना है सब भाई, 31%। यानी कि जो वॉल्यूम स्पाइक आपको दिख रहा था वो इंट्राडे वॉल्यूम था। डिलीवरी के लिए लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है, तो जब डिलीवरी ली ही नहीं है तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो हमारा पहला रूल था क्या, कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। दूसरा रूल हमने क्या देखा कि वॉल्यूम आना चाहिए, विदाउट वॉल्यूम कोई मतलब नहीं। तीसरा रूल ये है कि वॉल्यूम के साथ साथ उसमें डिलीवरी परसेंटेज भी 40-50% से मिनिमम होना चाहिए। अगर आप ये फिल्टर लगा लोगे, आपका जो आप 50% 60% एक्यूरेसी की आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे थे, वो 70-75% तक जा सकती है। अभी हमने सिर्फ 3 रूल डिस्कस करा, अभी तक आ रहा है समझ में, बिल्कुल सेंस बना रही है सारे लॉजिक, करेक्ट, बिल्कुल बना रहा है ना। कि भैया अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और डिलीवरी वॉल्यूम को देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ इंट्राडे वॉल्यूम को ट्रेड कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं बनता उसे स्टॉक में एंट्री लेने का। और हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया कि जिसमें 57% एक्यूरेसी था, वीक मार्केट में भी 11% का रिटर्न दे चुका है। और जिसने ये अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इसमें 31% का डिलीवरी वॉल्यूम था, तो वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है या साइडवेज चला गया। अब जो फोर्थ रूल है, सो भाई ये ज्यादा बात नहीं लोग करते हैं, बट मैं करता हूँ। सो अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको फेक आउट, सेक आउट, ट्रैपिंग, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते होंगे, और एक प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं और सही से समझ में आ रहे हैं, तो मैंने अपसर्स के साथ मिलकर एक 4 घंटे का स्विंग ट्रेडिंग कोर्स बनाया हुआ है, जहां पे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, मेरी पर्सनल मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, एंट्री, एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉक सिलेक्शन, स्कैनर्स, सब कुछ दिया हुआ है। उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके एनरोल करके आप वो सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। चलो अभी फिर से इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। देखो ये सब तो हो गया, हमने वॉल्यूम देख लिया, डेली सब कुछ देख लिया, लेकिन फिर भी आपने पूछा था ना कि कौन से ब्रेकआउट कैंडल में ऐसा क्या देखना चाहिए, कौन से ब्रेकआउट कैंडल अच्छी होती है। तो ब्रेकआउट होने से पहले का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कि जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, ब्रेकआउट होने से पहले का क्या स्ट्रक्चर है, उसको उसमें ही सारी कहानी छुपी है। तो यहां पे मैं ये बोलता हूं कि अगर कोई भी सप्लाई जोन है, कोई एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे जाके अगर स्टॉक थोड़ा देर टाइम स्पेंड करता है, यानी थोड़ा कंसोलिडेट करता है ना, तो रेजिस्टेंस के पास जो भी सप्लाई रहती है, क्या होता है सप्लाई जोन, क्या होता है, रेजिस्टेंस के पास गया, सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और प्राइस वहां से धड़ाम नीचे आ जाता है, फिर ऊपर गया, धड़ाम नीचे आ गया। अब सोचो कि गया और वहां से नीचे नहीं आ रहा है, उसी एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। इट मींस क्या है, जो भी सप्लाई थी वो एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, उस पूरी सप्लाई को ऑब्जर्व कर रहा है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा ना, तो फिर उसमें आपको बहुत, जो मोमेंटम की बात हम कर रहे थे, वो वैसे स्टॉक से मिलता है। क्यों, क्योंकि देखो हमेशा जो स्टॉक कैसे मूव करते हैं, ऐसा जाएगा,
ठीक, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, फिर ऐसा जाएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ले रहे हैं। ठीक तो है। उसमें क्या होगा, वो सीधे हमें मोमेंटम ही मिलता है, क्योंकि ठीक। पहले वो ऑलरेडी 3 महीने 4 महीने, अगर हम वीकली की बात करें तो 3 महीने 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था। अब जब वो कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो एक 3-4 अच्छा ग्रीन कैंडल आपको देगा। तो दो तरह के ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक जो रेजिस्टेंस के पास आकर के थोड़ा कंसोलिडेट किया फिर ब्रेकआउट दिया, और दूसरा जो सीधे ग्रीन 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 कैंडल्स बनी और रेजिस्टेंस को तोड़ के चलेगा। तो ऐसा दिखता है कि बहुत मोमेंटम है, ये तो अब उड़ जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, लेकिन वो फंस जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, मेरे को तो फिलहाल नहीं। चलो देखो, यहाँ पे देखो, अगर आप में से किसी को क्वेश्चन है और हम कवर नहीं करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा वो क्वेश्चन, हम उसे आंसर करने का जरूर ट्राई करेंगे। अब ये देखो, ये उषा मार्टिन का चार्ट है, बहुत पुराना रेजिस्टेंस था 2008। आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पता है, मैं मल्टी और ब्रेकआउट्स ही ट्रेड करता हूँ, बिल्कुल। राइट। तो यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस आया 2022 में, ठीक है, इसने ट्राई किया, उसके बाद पूरे 1 साल तक इसने क्या किया, कंसोलिडेट। हम्म। यानी कि वहां पे जो भी सप्लाई थी, जितनी भी सेलिंग हो रही थी, वो उसको क्या कर रहा था, ऑब्जर्व। वो करने के बाद जब ये ब्रेकआउट कैंडल बनाया है, आप देखो सीधे ग्रीन बड़ी कैंडल्स और 5-6 कैंडल्स में 115% का रिटर्न दिया। बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे आप देखो, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, कि यहां से एक मोमेंटम था, साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर साइडवेज। तो अगर आप ये मोमेंटम पे ब्रेकआउट को लोगे तो आपको साइडवेज फेस करना पड़ेगा, लेकिन साइडवेज के बाद जब ब्रेकआउट करोगे तो फिर आपको सीधे मोमेंटम मिलेगा। ओके। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल जहां पे रेजिस्टेंस के पास एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन और देन ब्रेकआउट, आपको रिजल्ट दिख रहा है। एक और मैं आपको दिखाता हूं, ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। अब देखो, ये रेजिस्टेंस था, राइट, करेक्ट। यहाँ पे ये वीकली कैंडल है, 6-7 कैंडल में ऑलमोस्ट 30% आईसीआईसीआई भाग चुका है, यानी और ऑलरेडी, आईसीआईसीआई बैंक भाग रहा है हाँ मतलब 30% बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऑलरेडी मोमेंटम में है वो स्टॉक। इसने ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, स्टॉक देखो कहीं गया है। अगर गया भी होगा तो 4-5 महीने तक तो आपको कोई मोमेंटम नहीं मिला, आपका वो पूरा पैसा 4-5 महीने तक ब्लॉक रहा। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम वही ब्रेकआउट ट्रेड करें जो रेजिस्टेंस के पास आकर के थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे, और उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो हमें सीधे मोमेंटम मिलेगा। अगर हम मोमेंटम में ही, अगर मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हो गया ना, तो फिर क्या आएगा, कंसोलिडेशन, और उसमें आप फंसे रह सकते हो। उसमें हो सकता है थोड़ी मार्केट वीकनेस हो गई, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा वीक हुआ, तो वो आपका एसएल में हिट कर देगा। और सर यहाँ पे मेन पेशेंस का टेस्ट होता है, वहीं पे तो मेजॉरिटी हाँ, ट्रेडर्स लोग हार भी जाते हैं। साइकोलॉजी, फिर वो एक दो ऊपर नीचे तो लोग कहते हैं निकलो, हाँ। तो आप फिर पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये हमारा चौथा रूल आ जाता है। अभी तक सब इजी है, राइट, फॉलो करने को। अब जो मेजर पार्ट है, जो मैं फॉलो अभी फिलहाल करने लगा हूँ कुछ टाइम से, ऑलमोस्ट 1.5-2 सालों से। देखो आज के टाइम पे ना, आपको भी ये बात मानना पड़ेगा कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में, ट्रैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ट्रैपिंग के चक्कर में ना फेकआउट्स भी हो रहा है। तो फेकआउट ज्यादा हो गया, आप सारी चीजें, सब कुछ आपने देख लिया, कंसोलिडेशन भी देख लिया आपने, ब्रेकआउट वॉल्यूम भी देख लिया, डिलीवरी वॉल्यूम भी हो गया, फिर भी स्टॉक्स कभी कभी फेल हो जा रहे हैं। तो उस चीज को भी हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, पुल बैक्स आर सेफर इन बेटर। कि ब्रेकआउट आप ट्रेड कर रहे हो तो ब्रेकआउट में एक तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा आता है, प्लस आप ध्यान देना, जो भी अभी हमने जो जितने फेकआउट्स हमने यहाँ डिस्कस करे थे, ये वाले, आप ध्यान दोगे कि ब्रेकआउट के बाद 3-4 कैंडल में वापस से फेकआउट दे दिया था, राइट। यहाँ पे भी देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद 2-3 कैंडल में इसने फेकआउट दिखा दिया था। तो जो ट्रैपिंग हो रही है ना, ब्रेकआउट कैंडल बनती है और अगले कैंडल से वो ट्रैप कर देते हैं, क्योंकि डिटेल उनको पता है, स्मार्ट मनी को पता है कि ब्रेकआउट पे सब लोग एंटर कर जाएंगे, उनको वहां पे इक्विटी रहती है और फिर वहां से वो सेलिंग अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो पुलबैक्स का। पुलबैक्स आर सेफर एंड बेटर। पुलबैक्स एंट्रीज रिड्यूस ट्रैप रिस्क। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेकआउट कैंडल पे आपने एंट्री बना ली, सब कुछ सही है मानता हूं, फिर भी आपको 100% तो कुछ नहीं होता, मान लो 70% एक्यूरेसी है आपकी, 60% ही है, तो ब्रेकआउट देख लिया, फिर अगले दिन से वो फेकआउट होने लगा, आप क्या करोगे? आपको लगेगा यार सब कुछ तो देख लिया कुंदन, अभी क्यों लॉस हुआ? तो उसको थोड़ा और इनहेंस करने के लिए फुल बैक वेट करिए, क्योंकि जितनी भी ट्रैपिंग हुई है या आज के टाइम पे पिछले 2 साल से हो रही है, तो ब्रेकआउट कैंडल बनती है फिर वहीं से
गिर जाता है। अगर आप पुल बैक का वेट करोगे तो आपके साथ जो आपको 2-3 कैंडल समझ में आ जाएगा, अरे ये तो फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था, वापस से और रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, यानी हो गई ट्रैपिंग। करेक्ट। ब्रेकआउट पे एंट्री लिए होते हैं, हम फंस जाते हैं। ठीक है, हम हमें मोमेंटम कैप्चर करना है, लेकिन विथ बेटर एक्यूरेसी। तो पुलबैक्स में क्या होगा कि आपको ट्रैप रिस्क आप रिड्यूस करोगे। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, जो इक्विटी होती है एक्चुअली वो रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे लाई करती है। तो जो हम रेजिस्टेंस के ऊपर जब ब्रेकआउट पे हम कंसिडर कर रहे हैं ना, वहां एक्चुअली स्मार्ट मनी का इक्विटी वो है, जोन है, वहां पे वो लोग अपनी सेलिंग एंट्री बना के रखे हुए हैं। तो अगर आप पुल बैक वेट करोगे तो वो एक्चुअली, अगर लिक्विडिटी होगी तो ट्रैप हो जाएगा तो आप बच जाओगे, और लिक्विडिटी नहीं होगी, पुल बैक होगा, तो वहां पे आपको अच्छी एंट्री बनेगी। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जैसे ये है, अगेन एलटीएफ है, लार्सन एंड ट्यूब्रो फाइनेंस। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट इसने दिया था। आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ये देखो ब्रेकआउट से पहले क्या था, कंसोलिडेशन था ना, 2 कैंडल्स का ही है, लेकिन है ऐसा नहीं बहुत मोमेंटम में नहीं है, धीरे धीरे स्टॉक मूव करके गया है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ। अगर हम ब्रेकआउट पे एंटर करते हैं सुब भाई, आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो अराउंड 8% का आएगा। ठीक है। जिसको थोड़ा चार्ट ठीक से नहीं दिख रहा, आप एलटीएफ का जाके वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेना, क्लोजिंग से लो के तक आओगे, 8% की कैंडल बनी हुई है। अगर आप एक ऑप्शन आप यहाँ पे एंटर करो, लेकिन यहाँ पे एंटर करा और अगले दिन फिर ऐसे आ गया तो आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है। दूसरा है कि ठीक है हम ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करेंगे, वी विल वेट कि ये जो रेजिस्टेंस था एक बार ब्रेकआउट, रेस्ट करने तो आएगा यहाँ पे। हाँ रीटेस्ट करने तो आएगा। जो रेजिस्टेंस था वो एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट, एज अ डिमांड जोन। जब वो ऊपर से जब वो नीचे आएगा और जब इस सपोर्ट जोन के आसपास कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी लाइक हैमर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बुलिश हरामी हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न आपको दिखेगा, आपको वहां पे एंट्री लेनी। ब्रेकआउट पे नहीं लेना, वेट करो रीटेस्ट का। रीटेस्ट आया और जब वहां पे उस सपोर्ट एरिया पे आपको जब रिवर्सल दिखे कि यार ऊपर था, ऊपर से नीचे आ रहा था, सपोर्ट पे आया, अब सपोर्ट से रिवर्सल साइन दिख रहा है, तब आप एंट्री लोगे। ओके। तो वो सबसे सेफेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो बुलिश एंगल्फिंग बना है, ये 2 कैंडल्स ने मिलके एक बुलिश एंगल्फिंग बनाया। वो पुल बैक, वो बुलिश एंगल्फिंग क्लोज होने दो, क्लोज हो गया, आपको वहां पे पुल बैक एंट्री मिल गई। अब अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली, राइट, तो नीचे तक आओगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रहा, सिर्फ 4%। मतलब ब्रेकआउट पे 8% का स्टॉप लॉस था और पुल बैक पे 4% का। स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया, बिल्कुल। सेफ भी हो गया, आपका टारगेट सेम रहेगा। हम्म। ऐसा भी नहीं है कि पुल बैक का टारगेट कम हो गया। जो इस जोन का पूरा टारगेट, इसकी हाइट का टारगेट आप ऊपर तक रखोगे, तो ब्रेकआउट में टारगेट सेम रखते तो पुल बैक में भी सेम रखोगे। करेक्ट। तो जो 8% का स्टॉप लॉस था अभी 4% का हो गया, तो स्टॉप लॉस भी छोटा हमने कर लिया और सेव भी हो गए। तो बिल्कुल। एक एग्जांपल, एक और मैं एग्जांपल से समझाता हूँ सेम पैटर्न। राइट, यहाँ पे देखो, दिस इज आई गेस, हाँ ये डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। यहाँ पे भी एक अच्छा सप्लाई था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम हुआ, सब कुछ आपने चेक कर लिया। अगर इस ब्रेकआउट कैंडल का देखोगे तो 4.27% का स्टॉप लॉस आ रहा है। बिल्कुल। हमने वेट किया, ये ऊपर गया, ऊपर आके ये कैंडल आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है, वो एक हैमर है, राइट। बिल्कुल। हैमर है, उसका क्या एसएल है 2.8%, यानी कि 4.27% ब्रेकआउट लेते तो यहाँ 2.8% में आपको स्टॉप लॉस मिल गया। और उसके बाद आप देखो, तो उसकी अगली कैंडल में एंटर कर जाना है। हाँ वो कैंडल क्लोजिंग हुई, अगली कैंडल में आप एंटर कर दो, या क्लोजिंग के टाइम पे 3:25 पे भी आप कर सकते हो, डे ठीक एंड है। हो रहा है, हाँ। डे एंड हो रहा है, यानी कैंडल क्लोज हो ही रही है, आप उस पे भी एंटर कर लो। तो आप जब पुल बैक ट्रेड कर रहे हो ना, तो एक तो आपका स्टॉप लॉस भी रिड्यूस हो रहा है, यानी कि आपका रिस्क रॉड रेशियो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, सीधे डबल हो रहा है। दूसरा है जो ट्रैपिंग होती है, कि अगर यहाँ पे अगर दूसरी तीसरी कैंडल सप्लाई के नीचे आ जाती है, आपको पता है ट्रैप हो गए, नहीं लेना है, ब्रेकआउट से बच गया ना। लेकिन अगर ये ट्रैप, ये सप्लाई के नीचे नहीं आया, वो ऊपर गया और नीचे आके सप्लाई, ये जो वापस से डिमांड बन चुका है, डिमांड पे इसने रिवर्सल साइन दिखा दिया कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट से ऊपर गया, ऊपर से जब वापस से नीचे आया, वहां पे रिवर्स हो रहा है, डिमांड पे, वहां पे डिमांड आ रही है और रिवर्सल साइन आपको दिख रहा है प्रॉपर। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा तो ही लेना है, ऐसा नहीं कि बस आया और खरीद लिए। आपको बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, हैमर,
ठीक है, ऐसे और भी जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स है वो दिखेंगे तो आप बनाइए एंट्री, और सेम टारगेट रखिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंप्रूव होगा और ट्रैपिंग से आप बच सकते हैं। करेक्ट। तो अब इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में आपका आ जाता है कि ब्रेकआउट विदाउट रूल्स इज इक्वल टू ट्रैप्स। ठीक है भैया, बिना आप अगर रूल से करोगे तो फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग भूल जाओ। ठीक है, दूसरा ये जो 5 रूल मैंने बताए कि स्ट्रॉन्ग क्लोज होना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, कंसोलिडेशन आप देख लो और पुल बैक देख लो। ये 5 रूल्स आप अपनी ब्रेकआउट में अगर किसी ने भी इंप्लीमेंट कर लिया ना, उसकी ब्रेकआउट, उससे बेहतर ब्रेकआउट और कोई नहीं ट्रेड कर सकता। करेक्ट। उससे बेहतर इस कॉम्बिनेशन से बेहतर ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए अभी के टाइम पे क्लासिकल प्राइस एक्शन में कोई भी पैटर्न नहीं एग्जिस्ट करता। इसमें आपको कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, सिर्फ ये रूल्स बन। अब देखो, लोगों को लगता है अरे फिर इतना वेट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ब्रेकआउट्स आर नॉट अबाउट स्पीड, दे आर अबाउट पेशेंस, ट्रेड द कंफर्मेशन नॉट द एक्साइटमेंट। करेक्ट। आपको एक्साइटमेंट में नहीं ट्रेड करना, फोमो में कि बस बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी खरीद लो, फिर वहीं पे तो ट्रैप होते हैं। आप एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा खुद के लिए। मैंने ये अपने लिए सिस्टम बनाया, आपको ठीक लगे आप यही कॉपी करो, नहीं ठीक लगे आप अपना एक सिस्टम बनाए, बट वो सिस्टम पूरा, जब वो पूरे सारे सिनेरियोज आपके फेवर में आ रहे हैं, फिर आप एंट्री बनाइए, होमो में एंट्री नहीं लीजिए। तो ये था सुब भाई मेरा मास्टरिंग द ब्रेकआउट्स के कुछ पॉइंट्स जो मैं अपने ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने में यूज करता हूँ। आप बताइए इसमें क्या आपको कुछ क्वेश्चंस है तो। नहीं सर, आई गेस हमने सारे जो भी पॉसिबल ड्रॉडाउन के फैक्टर्स होते हैं कि एक तो फेक आउट होता है, कैंडल पलट जाती है, हाँ, उसके सारी कंडीशंस हमने स्ट्रॉन्ग मेक श्योर करवा दी कि यार वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा आना चाहिए। करेक्ट। और एक तो वीकली में देख रहे हैं तो वीकली में ही आ जाए हाँ, कंफर्मेशन, ना हाँ, कि डेली में भाग के हम चेक कर ले हाँ, उसे। फोमो में नहीं लेना। करेक्ट। ठीक है। एंड वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है कि अगर बहुत लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं पहले के, हाँ, तो वो अगर निकलना चाहते हैं तो निकल रहे हैं, और फिर जब हमारा जब ब्रेकआउट आएगा तो मोमेंटम मिलेगा, तो बढ़िया मोमेंटम मिलेगा हाँ, कि कोई रोकने वाला नहीं होगा कोई उसको। रोकने वाला नहीं रहेगा। तो आई गेस आपने सम अप भी बहुत अच्छे से कर दिया। मैं कंक्लूजन भी मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं, आप तो अपना कंक्लूड करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप ब्रेकआउट को मास्टर करना सीख रहे होंगे। अगर जिसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अपने सिस्टम में अप्लाई करेंगे, उतना बेटर आप ट्रेड कर पाएंगे। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और कुछ जानना, सीखना और समझना है कुंदन सर से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमने, वहाँ जाकर आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर एक मल्टी ईयर स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को हमने इन डेप्थ सिखाने की पूरी कोशिश की है। वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं और इस सिस्टम के साथ एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नवंबर में हम आपके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें लेके आ रहे हैं जो देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना वो वीडियोस मिस हो जाएंगे आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।